भारत की सबसे बड़ी जेल के 66 साल, जहां एक कैदी ने पास की थी यूपीएससी की परीक्षा। 400 एकड़ से ज्यादा की जमीन वाले तिहाड़ की बदलने जा रही जगह 1958 में जब तिहाड़ जेल बनी तो ये पंजाब सरकार के अधीन थी। 1966 तक दिल्ली के जेल सिस्टम का कंट्रोल पंजाब के पास था। उस वक्त तिहाड़ को मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल के तौर पर बनाया गया था, जहां खूंखार अपराधियों को रखा जाता था। लेकिन हालात तब बदले जब 1966 में इसका कंट्रोल दिल्ली प्रशासन को सौंपा गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल एक ऐसा नाम जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर देता है। अपराधियों का अड्डा, हाई प्रोफाइल कैदियों का ठिकाना और सजाए मौत की वो जगह जहां कई जिंदगियां खामोश हो गयी। और क्यों अब इसे दिल्ली के बाहर शिफ्ट करने की बात हो रही है? दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि तिहाड़ जेल को शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 2025 से 26 के बजट में 10 करोड़ रुपए सर्वे और कंसल्टिंग सर्विस के लिए आवंटित किए गए हैं। एक छोटे से गांव पर पड़ा नाम। तिहाड़ जेल का नाम एक छोटे से गांव से आया है। तिहाड़ गांव, जो कभी दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में शांति से बसा हुआ था, आज देश की सबसे बड़ी और कुख्यात जेल का पर्याय बन चुका है। 1958 में जब दिल्ली गेट इलाके में छोटी सी जेल अपराधियों को समाने में नाकाफी पड़ने लगी, तो सरकार ने नजरें तिहाड़ गांव की उस 400 एकड़ से ज्यादा जमीन पर टिका दी। उस वक्त इस गांव के आसपास घने जंगल और खेत हुआ करते थे, लेकिन कौन जानता था कि ये शांत इलाका एक दिन अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा ठिकाना बन जाएगा। तिहाड़ जेल की मूल रूप से 10,025 कैदियों को रखने की क्षमता थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 19,000 से अधिक कैदी बंद हैं। यह संख्या जेल की क्षमता से लगभग दोगुनी है। तिहाड़ के जेल नंबर 1 से 9 को 5,000 कैदियों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन आज इनमें 12,000 से अधिक कैदी ठुसे हुए हैं। इसी तरह जेल नंबर 10 से 16 की क्षमता 3,700 कैदियों की थी, लेकिन इनमें भी 3,900 से अधिक कैदी बंद हैं। ये भीड़ भाड़ कैदियों के लिए स्वास्थ्य, भोजन और रहने की जगह जैसी बुनियादी जरूरत को प्रभावित कर रही है। तिहाड़ गांव का इतिहास उतना साफ नहीं जितना हम सोचते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये इलाका कभी मुगल काल में शाही शिकारगाह का हिस्सा था। घने जंगलों और खुली जमीन की वजह से यहाँ शिकार के लिए आया जाता था, लेकिन कोई ठोस सबूत इस बात की पुष्टि नहीं करता। वहीं जब सरकार ने इसे जेल के लिए चुना तो गांव वालों को दूसरी जगह बसाया गया। सरकार ने जमीन अपने कब्जे में ले ली और 1958 में तिहाड़ जेल का पहला ढांचा खड़ा हो गया। एक जेल विशेषज्ञ ने इस प्रस्ताव को अच्छी पहल बताया, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक उपयुक्त जमीन ढूंढनी होगी। तिहाड़ अभी 400 एकड़ में है, लेकिन बढ़ती आबादी को देखते हुए नई जेल के लिए 500 एकड़ तक जमीन की जरूरत पड़ सकती है। विशेषज्ञ ने ये भी बताया कि एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे और नई जेल बनाने में कई साल लग सकते हैं। 1958 में जब तिहाड़ जेल बनी तो ये पंजाब सरकार के अधीन थी। जी हाँ, 1966 तक दिल्ली के जेल सिस्टम का कंट्रोल पंजाब के पास था। उस वक्त तिहाड़ को मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल के तौर पर बनाया गया था, जहां खूंखार अपराधियों को रखा जाता था। लेकिन हालात तब बदले जब 1966 में इसका कंट्रोल दिल्ली प्रशासन को सौंपा गया। इसके बाद 1984 से तिहाड़ का विस्तार शुरू हुआ और ये बन गया देश का सबसे बड़ा जेल परिसर। तिहाड़ की दीवारों ने कई खौफनाक कहानियां देखीं। 1976 में 13 कैदियों ने जेल की दीवार के पास सुरंग खोदकर भागने की कोशिश की। ये घटना इतनी शर्मनाक थी कि अधिकारियों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने पड़े। इसके बाद तमिलनाडु स्पेशल पुलिस को तैनात किया गया ताकि कैदियों और गार्ड्स के बीच भाषा की दीवार बन सके। लेकिन 1986 में कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज ने रिश्वत देकर तिहाड़ से फरार होने का प्लान बनाया और कामयाब भी रहा। हालांकि बाद में उसे फिर पकड़ लिया गया। तिहाड़ सिर्फ अपनी विशालता के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ बंद रहे कुख्यात अपराधियों के लिए भी बदनाम रहा है। यहाँ कई हाई प्रोफाइल अपराधी बड़े नेता
और आतंकवादी भी बन रहे हैं। संदीप गाडोली, कुख्यात गैंगस्टर। याकूब मेमन, 1993 मुंबई बम धमाकों का दोषी। चार्ल्स शोभराज, सीरियल किलर। अरुण गवली के गुर्गे, मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधी। निर्भया कांड के दोषी, 2012 दिल्ली गैंगरेप केस। तिहाड़ जेल सिर्फ सजा देने का स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ कैदियों के सुधार और पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तिहाड़ हाट, ये एक अनोखी पहल है जहाँ कैदी अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेच सकते हैं। इन उत्पादों में हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, पेंटिंग्स और कई अन्य चीजें शामिल होती है। तिहाड़ में इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से कई डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाते हैं। कई कैदी संगीत और कला में रुचि रखते हैं और यहाँ उनके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली सरकार ने तिहाड़ जेल के अत्यधिक भीड़भाड़ को देखते हुए इसे शहर की सीमा से बाहर ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। इसके लिए नरेला में एक नया जेल परिसर विकसित किया जाएगा। पहले बापरोला में जेल स्थानांतरित करने की योजना थी, लेकिन वहां अवैध कब्जे, एनक्रोचमेंट के कारण ये संभव नहीं हो पाया। अब सरकार ने 500 एकड़ जमीन की तलाश शुरू कर दी है।